हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आवाज अगर थोड़ी आपको कम लगे तो भाई थोड़ी सी आवाज अपनी फुल कर लेना, क्योंकि पता नहीं जो सॉफ्टवेयर है उसमें समस्या है रिकॉर्डिंग करने वाले में, तो आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा माइक सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें बस समस्या इसलिए स्लो आ रहा है। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, एडजस्ट कर लेना और आवाज अपनी फुल कर लेना। देखिए, एचसीएस का फॉर्म निकला हुआ है एचपीएससी के द्वारा, तो पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। और जो खासकर इम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी पहले से है किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट के ऊपर, वो कैसे भरेंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन इसमें है। और जो फ्रेश कैंडिडेट है वो कैसे भरेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर गलती हो जाती है, पता चले जब एडमिट कार्ड आए तब बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए पूरी वीडियो देख लेना, बेशक 2x पे करके देख लेना, लेकिन पूरी देख लेना बिना स्किप किए। ये एचपीएससी की वेबसाइट है। इसमें आपको इधर देखो अप्लाई ऑनलाइन वाला एक ऑप्शन है। इसमें सबसे नीचे जो लिंक है वो एचसीएस का है, अप्लाई टू ऑनलाइन एडवर्टाइज नंबर। ये इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुलेगी, ये वाली। इसमें आने के बाद आपको देखो, अगर आप पहली बार कर रहे हो क्योंकि आज से ही फॉर्म शुरू हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ लेना, साइन अप करना तो यहाँ से कर लेना। लॉग इन करोगे बाद में, जब साइन अप कर लोगे उसके बाद। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं और इसमें साइन अप करने के लिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। साइन अप करने के लिए कह रहा है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो को, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह सब कैटेगरी अगर है तो, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, और ये कह रहा है आधार और मोबाइल, ये तरीके हैं जो आपको करने के लिए चाहिए। तो आधार प्रोसेस टू, ये अभी थोड़ा आपको पूछ रहा है क्या, आर यू बोनाफाइड ऑफ हरियाणा स्टेट, यानी कि आप हरियाणा के रहने वाले हो तो यस करो, नहीं हो तो नो कर दो। तो हम हरियाणा के रहने वाले तो यस करेंगे। तो ये कहेगा सर्टिफिकेट अपनी अपलोड करो, जो डोमोसाइल होती है। और डोमोसाइल कभी की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज और है, देखो ये क्या लिखा है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज अपलोड ए सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि तो आप क्या करो, सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके भर के अपलोड कर दो। क्या है इसमें, क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, इसमें देखो कैंडिडेट का नाम एड्रेस ये भरना है आपको। ये बताना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस, ये वाला क्या है, ये चीजें आपको, ये जो कैंडिडेट एड्रेस है ना, इस टाइप का खाली कॉलम छुटवा के वो भरना है सारा। कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पे एड्रेस आएगा, ये प्रिंट करवा लेना कहीं से छुड़वा के खाली। यहाँ पे एड्रेस, कितने साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे, कितने साल कितने महीने से हरियाणा में, बस। और यहाँ पे कैंडिडेट का साइन, यहाँ पे सिग्नेचर। ये है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि खुद मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं हरियाणा में रह रहा हूँ। तो मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आधार डाल के और फिर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। देखो इसमें दो चीजें हैं, आधार, अगर आधार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा आधार कार्ड की कॉपी स्कैन करके वो डालो, आधार नंबर डालो और नेम एज पर आधार है वो डालो। दूसरा है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर आप आगे चलोगे जब मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सबमिट कर आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आधार कार्ड और नाम ये सब चीजें फिल करो, सबमिट पे क्लिक करो। तो देखो जैसे मैंने आधार कार्ड के नंबर और वो डाल के किया तो आगे ऑथेंटिकेशन सही है आपका, और यहाँ पे आपका नाम जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मोबाइल, जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है, क्लियर। और ये आपको सिंपल डालना है, ये 91 वगैरह यूज नहीं करना है। इसके बाद है यहाँ पे कि कैंडिडेट का 10वीं की मार्कशीट में नाम क्या है, और अगर दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे कर देना नो, और अगर कुछ फर्क है तो ये पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम। तो अगर आपका कुछ फर्क है तो ठीक है, वरना यहाँ पे नो करो, वरना फिर यस करना पड़ेगा। दूसरा है नेशनलिटी, इंडियन आपको करनी है। जेंडर, मेल फीमेल जो आपका वो कर देना, जैसे मैंने मेल कर दिया। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं कह देता हूँ विश्व बी नॉन क्रिमिनल, आप जिस कैटेगरी से हो आपको वो कर देना है। ठीक है, जनरल है, एससी है, और यहाँ पे एससी लिख के आ रहा है तो एससी में हो सकता है बाद में डीएससी या ओएससी मांगे। ये रहा, क्लियर, ओएससी और ये डीएससी। तो यहाँ पे मैं बीसीबी कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख रहा है इन केस यू आर बीसीए बीसीबी कैंडिडेट ऑफ द क्रीमी लेयर, प्लीज सिलेक्ट योर कैटेगरी जनरल और अनरिजर्व। मतलब जो क्रीमी लेयर, जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, तो वो जनरल से फिल करें, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद है अपलोड करनी है सर्टिफिकेट बीसीबी की। ठीक है जी, और नई होनी चाहिए, ध्यान रखना इसमें भी, जो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, क्योंकि हर साल का नया होता है। अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हुआ है, और ये जो अभी बना हुआ है आपका वो 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का जिसका बना है, नहीं बना तो अभी अप्लाई कर लो, 1 घंटे में बन के आ जाता है। कोशिश करना नया अपना लगाना है, पहले की तरह नहीं, फिर केस होगा, फिर कई लफड़ा फंस जाता, तो इसलिए अपना नया अपलोड करो तुरंत।
बेशक अभी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में बन के आ जाता है। तो ठीक है जी। वरना आप अपनी कैटेगरी जनरल कर देना अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे जो सरल का बन के आता है वो वाला, और यहाँ पे डेट डालनी है जिस डेट को इश्यू हुआ है। और अगर अभी बन के नहीं आया एक्नोलेजमेंट नंबर है तो वो एक्नोलेजमेंट नंबर के ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। यहाँ पे एक्नोलेजमेंट नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन इतना वो है नहीं, अभी टाइम बहुत है, अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर लो। क्लियर, आगे चलो। यहाँ पे है प्लीज फिल अप यूर कैटेगरी सब कैटेगरी। तो अगर आप एक्स-सर्विसमैन हो तो एक्स-सर्विसमैन करो, वो डिटेल मांगेगा एक्स-सर्विसमैन की, ये वाली भर देना, अपनी डिस्चार्ज वगैरह बुक, ये सब चीजें पूछेगा जो जो यहाँ पे। अगर नहीं हो डिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट वाले पे क्लिक करो, वो डिपेंडेंट की मांगेगा। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो तो वो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिजिकल हैंडीकैप हो तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अपलोड करना, कैटेगरी सेलेक्ट करनी कौन सी आपकी, विजुअली है, हियरिंग है, और तो क्या है, और कोई भी नहीं है तो नन कर देना। क्लियर, तो मैं कर देता हूं, अभी कुछ भी नहीं, बाद में कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जब आप ऊपर भरोगे, और ये कैप्चा करके कंटिन्यू करें। तो मैं सारी डिटेल भर के अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको फटाफट, सारी चीजें मैंने बता दी, अब आप अगले पेज पे चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी पड़ेगी खुद ही, ईमेल आईडी अपने आप आ गई, और ये कैप्चा भर के सबमिट कर देना। मैंने सारी डिटेल ऊपर भर दी है। टोटल जो सर्टिफिकेट है 2 MB से कम का होना चाहिए, अपनी सर्टिफिकेट जितनी भी है सभी 2 MB से कम रखना, और पीडीएफ साइन वो कर देना उस पर अपलोड। ठीक है जी, तो अब मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ता है अगले पेज के ऊपर क्या पूछता है। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 जगह ओटीपी आया है, एक तो फोन का ओटीपी, ये ईमेल का, और ये फोन का, दोनों ओटीपी आपको डालना है, उसके बाद सबमिट करना है, तो आपका ये पेज सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप पे जब जाओगे आप, ठीक है जी, तो ये मैं दोनों ओटीपी डाल के सबमिट कर देता हूँ। ऐसे ही आपको करना है, और कोशिश करना नंबर वही डालना जो आपका लगातार चलता है, और ईमेल भी वही, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एडमिट कार्ड वगैरह आता है तो फॉरगेट वगैरह करते हैं तो कहते हैं ये मोबाइल नंबर बंद हो गया। तो मोबाइल नंबर वो यूज करना जो आपका आपको लगता है कि मेरा हमेशा रहेगा, चाहे अपने परिवार का चाहे आपका। तो देखो जैसे ही मैंने ओटीपी वगैरह डाला तो आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आप लॉगिन कीजिए। तो जो बेसिक डिटेल थी जो रजिस्ट्रेशन करना था वो तो हो गया, अब करेंगे लॉगिन। अब पूछेगा ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, केवल कैप्चा डालना है, ओटीपी आपके पास आएगा, फिर आपको ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन कर देता हूँ, उसके बाद अगले एंटर करते हैं फॉर्म के अंदर। अभी तो फॉर्म भरना शुरू होगा, वो तो रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाया था मैंने। तो देखो लॉगिन हमें हो गया, कुछ भी नहीं है, बेसिक डिटेल आपकी ऑलरेडी जो आपने करी थी वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको जो है बस अपनी एक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वो आपको करनी है, फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट जो है क्वालिफिकेशन के वो अपलोड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट अप्लाई कर देनी है। प्रेफरेंस वगैरह देखेंगे इसमें मांगा या नहीं मांगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो ये लिखा यूर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट, एन इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म बी सम रिजेक्टेड। ठीक है जी, तो आपको पूरा फॉर्म भरना है, और कैंसिल में एप्लीकेशन या अप्लाई पोस्ट करते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो भरने के बाद फिर यहाँ से भी। तो ये बेसिक डिटेल हो चुकी है। अब मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चलता हूँ। तो पहला पेज तो आपका रजिस्ट्रेशन था, वही थी आपकी डिटेल, उसमें कुछ एडिट करने का था नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, ये मदर नेम फादर नेम ये डालना आपको। ये पूछ रहा है कि आपको कभी भी एचपीएससी या यूपीएससी किसी भी स्टेट बोर्ड पीसीएस वगैरह गवर्नमेंट में आपको डिवर्ड मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई अनएलिजिबिलिटी या आपको अयोग्य घोषित कर दिया इस टाइप से, तो वो अगर किया है नहीं किया तो इसमें अगर किया तो यस करना, वरना नो कर देना। दूसरा पूछ रहा है आपके खिलाफ कोई पेंडिंग एफआईआर क्रिमिनल केसेस है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी या कोई भी क्रिमिनल केस मिसकंडक्ट कोई भी इंक्वायरी है कोर्ट में, चाहे वो अभी आप कन्विक्टेड हुए हो या नहीं, तो आप यहाँ पे जानकारी जरूर देना। ये चीज हम छुपा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है तो कुछ और हो गया। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग एफआईआर या केस है, चाहे आप कन्विक्टेड अभी तक हुए या नहीं हुए, तो आपको यहाँ पे यस करके बतानी है चीज, और नहीं है तो नो कर देना। अगला है क्या, अब आ जाओ यहाँ पे। अभी जब आपको बता रहा था कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए क्या करना है इस फॉर्म में, तो ये है वो स्टेप। आर यू रेगुलर इंप्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि ये पॉइंट केवल पक्के कर्मचारी के लिए है, जो कच्चे एचकेआरएन पे लगे हैं उनके लिए इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पक्के कर्मचारी हो तो यहाँ पे यस करो, जैसे मैं हूं तो मैं यस करता हूँ। ये पूछेगा पे कोड बताओ और इंप्लॉय बॉन्ड, मतलब कि ये बेसिकली दिक्कत किसको आती है, एनओसी वगैरह चाहिए। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ ना बॉन्ड पे, तो ये पूछेगा कि एनओसी की डिटेल दो। ये कह रहा है डिटेल ऑफ एनओसी इशू बाय एचओडी, एचओडी ने कर दी, या फिर ये पूछ रहा है कि आपको एनओसी आपने अप्लाई कर दी है और बहुत जल्दी आ जाएगी, दो चीजें हैं। अब बात आती है किसको करना है, तो इंप्लॉय बॉन्ड करना है, जैसे डॉक्टर है कोई, क्योंकि उनका बॉन्ड होता है। अभी जैसे आपने देखा होगा
कि इतने लाख रुपए का बॉन्ड है, 50 लाख है, 25 लाख जो भी है, तो सरकार जिन पोस्टों पे बॉन्ड लागू करती है कि अगर आप रिजाइन देते हो, हमने आपकी ट्रेनिंग पे इतना खर्च किया या आपकी पढ़ाई पे इतना खर्च किया है, तो उनका बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, तोड़ते तो पैसा देना पड़ता है। तो उस टाइप के जो कर्मचारी जिनका सरकार के साथ कोई बॉन्ड हो, वो यहाँ पे करो यस, उनको एनओसी की जरूरत है। जिनका बॉन्ड नहीं है, जो नॉर्मल कर्मचारी जैसे कल रखा है, हरियाणा पुलिस में है कोई, या कोई भी XYZ लगा लो, जिनका कोई बॉन्ड नहीं होता, उन सबको पता है मेरा बॉन्ड है नहीं, क्योंकि बॉन्ड होगा तो आपके साइन करोगे, आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये चीज जिक्र होता है कि आपका इतने लाख का बॉन्ड है, तो उनको यहाँ पे करना होता है। बाकी करो नो, नो करो तो नीचे वाली डिटेल हट जाएगी। लेकिन हाँ, पे कोड आपको यहाँ पे जरूर डालना है, तो मैं पे कोड डाल के देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं आता, वो देखूंगा। लेकिन एक बार इससे आगे एड्रेस देखो, यहाँ पे एड्रेस डाल देना, ये तो आप भरी दोगे स्टेट वगैरह, जो कुछ भी, कोई खास बात नहीं है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मान लो भर दिया हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भर दिया गुड़गांव, सिटी टाउन विलेज पूछ रहा है, तहसील पूछ रहा है। सेम अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस है तो टिक कर देना, ये वाला भर जाएगा अपने आप। और यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल ये पूछ रहा है, फॉर रिसीविंग रिफंड और फीस इफ एनी, अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी भरना कोई अकाउंट नंबर जरूर, ये नहीं कि जिसकी रिफंड नहीं आने उसको नहीं भरेगा, यहाँ पे आपको भरना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल भर के और आपको पे कोड के बारे में बताऊंगा, कुछ निकल के आएगा तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाएंगे। तो पे कोड सिंपल पूछ रहा है, और कोई डिटेल उसमें नहीं आती पे कोड डालने के बाद, सिंपली पूछ रहा है बस आपका पे कोड क्या है। ध्यान से आपका पे कोड भर देना, और पे कोड नहीं पता तो अपनी सैलरी स्लिप निकाल के देखना, उसमें पे कोड लिखा होता है, सबको पता होगा। लेकिन फिर भी कोई नया कर्मचारी हो, कई क्या कि पे कोड का कुछ और नाम ले देते हैं, तो वो देख लेना आप। तो पिछले पेज पे जो डिटेल्स थी वो मैंने भर दी है। अब केवल यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, सबसे पहले फोटोग्राफ, ठीक है, 500 KB से कम आपका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। और इसके अलावा आपका अपलोड योर सिग्नेचर, आपका जो साइन है वो आपको करना, वो 500 KB से कम रखना है। रही बात फोटो की, तो फोटो की एक बार आप एडवर्टाइजमेंट में देख लेना कि फोटो पे कहीं डेट ऑफ फोटो और जो आपका नाम है वो लिखने की मैंडेटरी तो नहीं कर रखी, मैंने नहीं देखा है वो, ठीक है। तो आप देख लेना, बाकी मैं भी देख करके बता दूंगा आपको, हो सकता है वीडियो में आगे बता दूं, या हो सकता है टेलीग्राम पे बता दूं, ठीक है जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फोटो के ऊपर कुछ लिखना है, क्योंकि HSSC में ऐसा मानते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखा कि कोई इंस्ट्रक्शन अलग से कि फोटो के ऊपर कुछ हमें मेंशन करना है, जैसा HSSC में करना पड़ता है। तो अपना नॉर्मल फोटो वो अपलोड करो। तो इसके बाद फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे पूछ रहा है 10वीं आपने कहाँ से की, तो बोर्ड है सेलेक्ट कर देना, हरियाणा बोर्ड तो हरियाणा, CBSE CBSE, दोनों बोर्ड ऊपर ही हैं। और इसके अलावा कोई और अदर स्टेट वाला तो वो अपना देख लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे हरियाणा बोर्ड है मेरा, पासिंग ईयर किस साल आपने पास की, 10वीं, रोल नंबर, कितने नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर आपको, कितने नंबर का पेपर था, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी, यहाँ पे अपनी अपलोड कर देना 10th की मार्कशीट। इसके अलावा +2 पूछ रहा है, +2 कहाँ से की, मान लो हरियाणा बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड, पास कब किया, सेम वही चीज यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है जी। ये यहाँ पे कह रहा है बस, इसके अलावा और ये यहाँ पे और कोई चीज नहीं पूछ रहा है। ग्रेजुएशन वगैरह की, तो ग्रेजुएशन हो सकता है आगे पूछे या देखेंगे, और हो सकता है ना भी पूछे, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज मांग रहा है, इसके अलावा हो सकता है ये भरने के बाद आए, तो मैं इसको कर देता हूँ, फिर पता चलेगा अगला स्टेप क्या है। तो भाई एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक ट्राई कर रहा हूँ, ये जो फोटो है ना, ये यहाँ पे ले रहा है 132 पिक्सल से 160 पिक्सल, 170 पिक्सल तो होनी चाहिए विड्थ, और 160 से 204 पिक्सल होनी चाहिए इसकी हाइट। इसी फॉर्मेट में उठाएगा, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बार बार। ऐसे आपका सिग्नेचर है 132 से, और आपका 57 पिक्सल, और 160 से 68 पिक्सल, ये इसकी हाइट और विड्थ है, वही आपको करनी है, ठीक है जी। और डिजी लॉकर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे डू यू वांट टू फेच 10वीं और 12वीं, तो वो आप कर सकते हो डिजी लॉकर से भी। तो ये वाली चीज ढंग से करके जब ये आगे जाएगा, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एक बार फोटो को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके जो डिटेल है 10वीं और 12वीं की मांगे, ग्रेजुएशन की इसने नहीं भरवाई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं भरवाई, बाकी इसमें नहीं भरवाई और ना ही ऑप्शन आया। अब आ गया लिंक का, आ गया है कि अप्लाई करने के लिए, तो क्लिक हियर टू अप्लाई। अब देखते हो सकता है अब मांग ले, तो यहाँ पे अब क्लिक करना है कि क्लिक हियर टू अप्लाई, अब पोस्ट के लिए अप्लाई करवाएगा ये। तो जैसे ही पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो यहाँ पे आ गई ग्रेजुएशन, कि आप बताओ आपने ग्रेजुएशन करी है, तो वो कौन सी करी है, सारी चीजें आ गई। तो मैं सोचा यार ग्रेजुएशन की क्यों नहीं भरवा रहा, क्योंकि फॉर्म मैं आपके सामने ही भर रहा हूँ, इससे पहले मैंने फॉर्म नहीं भरा कोई, इसलिए मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या आ रहा है।
तो यहाँ पे ग्रेजुएशन भरना कि ग्रेजुएशन आपके पास क्या है, जैसे मैं भर देता हूँ बैचलर ऑफ साइंस। ये पूछेगा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, कब पास की, ठीक है जी, रोल नंबर, कितने नंबर आए, कितने में से आए, टोटल परसेंटेज और सर्टिफिकेट। ये तो हो गया ग्रेजुएशन की बात। इसके अलावा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, कुछ भी किया आपने वो यहाँ पे आप भर सकते हो बारी बारी सारी चीजें, ठीक है। बस इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर किसी को एज रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा पता है? एज रिलैक्सेशन रेगुलर कर्मचारी को नहीं मिलेगा जो पक्का कर्मचारी है, ये मिलेगा जो कच्चा है। दोनों चीजों में फर्क है। वहां पे तो पूछा था एनओसी वाले में पक्के का, यहाँ पे अगर एज में छूट चाहिए, जिसकी उम्र ज्यादा हो गई लेकिन भरना चाहता है, तो वो होना चाहिए कच्चे पे। जैसे एडहोक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्जेस डेली वेजेस वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बोर्ड, निगम, कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट किसी में भी हो, वो एज रिलैक्सेशन कर सकते हैं क्लेम, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनको अपनी अथॉरिटी से एक एज रिलैक्सेशन वाला फॉर्मेट है इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो अपलोड करना पड़ेगा, तब आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें पूछ रहा है यस और नो, यस करोगे तो फिर ये डिटेल पूछेगा कहाँ कहाँ डाउनलोड फॉर्मेट, ये रहा, यहाँ से डाउनलोड करना है, उसको भरवाना है, उसको साइन करवाना है अथॉरिटी से और यहाँ पे अपलोड कर देना है। नहीं है तो नो कर दोगे तो कुछ भी नहीं पूछेगा। अब ये पूछ रहा है एम्प्लॉय हरियाणा गवर्नमेंट, द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट दे हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 4 ईयर सर्विस इन द सब ऑफिस कैपेसिटी, यानी कि जिन बंदों ने एक इन में कोई काम करा ना, हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कच्चे में, तो उनको भाई 4 साल की सर्विस होनी चाहिए कम से कम, तभी आप यहाँ पे भी नो करना, हमें नहीं हूँ, ये आप यस करोगे तो डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे डिटेल भर के ग्रेजुएशन की और आगे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही आप आगे आए अपनी डिटेल एजुकेशन की भर्ती ग्रेजुएशन की, उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे प्रेफरेंस बतानी है और आपको यहाँ पे भरना है। जैसे अब आपको हरियाणा सिविल सर्विस HCS है, प्रेफरेंस कौन सी रखनी, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी अपनी देख लेना। एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर ऑफिसर मान लो 2, ठीक है, जो भी है, ऐसे आपको ये टोटल 10 तरह की पोस्ट है ये भरनी है। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रैफिक मैनेजर, और ये ध्यान रखना इनकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। और ए क्लास नायब तहसीलदार, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर, असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर और एक क्लास नायब तहसीलदार। ये ध्यान रखना जो आप प्रेफरेंस दोगे, ये देख लेना आप जिस कैटेगरी के हो क्या उस कैटेगरी की पोस्ट वहां पे है या नहीं है। कभी ऐसे ही भर दो कि पोस्ट हो भी ना, अब मान लो किसी ने रिजर्व कैटेगरी वाले ने भर दिया, ठीक है, मान लो मैं बीसीबी का हूं, मैंने भर दिया और वहां पे पोस्ट है केवल SC की, DSC की, तो मैं क्या फायदा पहले प्रेफरेंस भरने का। तो इसलिए ये प्रेफरेंस भरने से पहले आप चेक कर लेना आप जिस कैटेगरी के हो और जिस कैटेगरी की आप किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। जनरल में तो हर कोई कर सकता है, तो जहां पे जनरल की हो तो भर ही सकते हो, लेकिन कोई कोई ऐसी मिलेगी जहां पे आपकी कैटेगरी की नहीं हो सकता, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट ना हो किसी में। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने भी अभी ढंग से याद नहीं है कि किस किस में कौन कौन सी पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भर के और बस सबमिट कर देना है, ठीक है जी। तो मैं ये प्रेफरेंस भर के सबमिट कर देता हूँ, फिर देखते हैं आगे कुछ और आता है या नहीं आता। तो देखो मैंने अपने वैसे ही भर दी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये भर के आप सबमिट कर देते हैं आगे। बस यहाँ आने के बाद ये कह रहा है कि आपका जो है प्रेफरेंस सेव हो गई है, अब आपको फीस पे करनी है। तो जनरल के लिए फीस अलग है, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है। तो यहाँ पे मेरे लिए 250 रुपये आई है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250 रुपये। उसके बाद देखते हैं कोई एप्लीकेशन साइन करके अपलोड करना है या फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाए, तो ये हो सकता है लास्ट स्टेप, हो सकता है एक स्टेप और बचा हो। तो वीडियो पूरी देख लेना। देखो अब देखो जो मैं कह रहा था आपको वही चीज आई है यहाँ पे जैसे मैंने पेमेंट करी, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गई, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, अपनी रिसिप्ट है वो भी डाउनलोड कर लेना, सेव रख लेना, जरूर काम आएगी आगे। और यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, साइन द फॉर्म एंड अपलोड द सेम एज इन PDF, यानी जो अपलोड डाउनलोड करोगे फॉर्म उसका प्रिंट निकाल के वहां पे जहां जहां साइन मांग रखे हैं हर पेज पे या अलग अलग वो देख लेना, उस पे साइन करके उसके बाद आपको वापस PDF बना के और आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन क्लिक करेंगे अपलोड करने का आ जाएगा। तो ये है पूरा फॉर्म भरने का तरीका, और रजिस्ट्रेशन से लेके बिल्कुल प्रिंट तक मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा था, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऊपर भी लिख के आ रही है एप्लीकेशन इज कंप्लीट, प्लीज अपलोड ए साइन कॉपी ऑफ द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। जब भी कंप्लीट होगा जब अपलोड कर दोगे, तो जैसे ही मैं इसको मान लो डाउनलोड करके आपके सामने दिखाता हूँ, अपलोड का ऑप्शन आता है यहाँ पे या नहीं। तो जैसे ही मैंने देखो डाउनलोड कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया डिक्लेरेशन, ये क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे अपलोड करके साइन करके करना है अपलोड, और यहाँ पे सबमिट कर देना। आप
जैसे ही सबमिट करोगे आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। अपना फार्म, सिर्फ पेमेंट अपलोड नहीं करनी, साथ में सिर्फ फार्म, पेमेंट की रिसिप्ट अपने सेफली अपने पास रख लेना, हो सकता है कि काम आया या ना आए, वो आगे की बातें हैं। तो ये था भाई कंप्लीट एचसीएस का फॉर्म भरने का। पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल से, इतना अच्छे से एक एक वर्ड स्पेशल कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे जो भी इस भर्ती संबंधी सूचना आएगी या कोई भी भर्ती हरियाणा की हो तो आपको यहाँ पे अप टू डेट मिलेगी। मेरा फेसबुक, टेलीग्राम, मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तीनों चारों पांचों चीजों का सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आपको सूचना मिलती रहेगी। और चैनल को आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना बिना देरी के। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।